एपिसोड की शुरू वही से होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। फिर हम टीचा को देखते हैं। फिर क्यू टीचा से कहता है कि मेरा फ़ोन भी ले आना, ठीक है? तो टीचा कहती है कि ठीक है। फिर टीचा को क्यू का फ़ोन मिल जाता है और वो क्यू को दे देती है। फिर क्यू टीचा से बोलता है कि तुम क्या अब नहाने जा रही हो? तो टीचा कहती है कि नहीं, बस कपड़े बदलूंगी, फिर बाहर चलते हैं। फिर क्यू कहता है कि ठीक है, तुम कपड़े बदल लो, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं बस अभी आता हूँ। तो टीचा कहती है कि ठीक है। यह कह के क्यू ऊपर चला जाता है और इसी बीच टीचा को किसी का कॉल आ जाता है। फिर टीचर उस कॉल को उठाती है और टीचर को किसी और का नहीं, उसकी दोस्तों का कॉल आया होता है। फिर टीचर की दोनों दोस्त कहती है कि तुम्हारी कल की रात कैसी रही? फिर टीचर कहती है कि बहुत अच्छी थी। यह सुनकर उसके दोनों दोस्त कहते हैं कि ओह। फिर जेस कहती है कि क्या सच में? किसने शुरुआत की? मुझे सब कुछ जानना है, सब कुछ। फिर टीचर कहती है कि मैं कहना तो नहीं चाहती, पर क्यों ने शुरुआत की? वो क्या है ना, कल रात हमें नींद नहीं आ रही थी, तो उसने एक एक्टिविटी सोची जिससे हमें नींद आ जाए। उसके बाद हमने लॉ की बुक पढ़ी। ये सुन के उसके दोनों दोस्त कहते हैं कि क्या लॉ की बुक पढ़ी? फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपने दोस्तों को इसी बारे में बता रहा होता है। फिर क्यू अपने दोस्तों से कहता है कि लॉ की बुक पढ़ने में प्रॉब्लम क्या है, इतने शौक क्यों हो रहे हो तुम लोग? फिर पॉन कहता है कि तुम दोनों एक ही रूम में थे, एक ही बेड पे सोए थे, फिर भी तुम दोनों ने साथ में लॉ की बुक पढ़ी। अगर तुझे पढ़ना ही था तब तो कुछ और पढ़ लेता, क्यों? फिर टिन कहता है कि ओए क्यों, तुम मुझे एक बात बता, मैं तुझे इस बात पे पागल कहूँ क्या फिर बेवकूफ़? फिर पॉन कहता है कि हाँ बता ही दे, तुम दोनों पागल हो क्या फिर बेवकूफ़? फिर क्यों कहता है कि अरे सुनो, माना कि हमने बस लॉ की पढ़ाई की, पर हम दोनों ने काफ़ी अच्छा वक्त बिताया एक दूसरे के साथ। तुम दोनों क्या समझोगे, गर्लफ्रेंड के साथ पढ़ना कितना मज़ेदार होता है? यह सुन के पॉन कहता है कि क्या गर्लफ्रेंड? फिर ऐसी नहीं पे कट होता है। फिर हमें टीचा को दिखाया जाता है। फिर टीचा अपने फ्रेंड से कहती है कि मैं अब उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। यह सुन के उसकी दोनों दोस्त चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि क्या? फिर टीचा कहती है कि मैंने सोचा ट्राई कर ही लेती हूँ। यह सुन के बिना उसके फ्रेंड्स चिल्लाने लग जाते हैं। फिर टीचा कहती है कि ओहो, तुम दोनों इतना चिल्ला क्यों रही हो? पर उसके दोनों दोस्त पागलों की तरह चिल्लाने लग जाती है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हमें क्यू को दिखाया जाता है। क्यू अपने दोस्तों से कहता है कि सुनो, अभी तुम इस बात को किसी को बताना मत, वो नहीं चाहती कि इस बारे में किसी को पता चले। फिर टिन कहता है कि चल शुक्र है, फाइनली तेरी कोई गर्लफ्रेंड तो बनी। और क्यों, आज रात का तेरा प्लान क्या है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ? चल बता क्यों। यह सुन के क्यों कहता है कि प्लान? फिर पॉन कहता है कि तेरा और टीचा का रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का प्लान बता, तू क्या करने वाला है आज रात को? इतना पॉन कह ही पाता है कि इसी बीच ऐसी नहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड से कहती है कि अभी कोई भी प्लान नहीं है। फिर नाम टीचा से कहती है कि टीचा, अब मेरी बात ध्यान से सुन, वो एक लड़का है, तू उसे शुरुआत करने नहीं दे सकती। फिर इसी तरह उसके दोस्त उसे ना एडवाइस देने लग जाते हैं रिलेशनशिप को लेकर। ये सारी बातें सुनने के बाद टीचर कहती है कि ये सब मैं नहीं जानती, हम में पहले कौन शुरुआत करता है कौन नहीं, ये वक्त आने पे पता चल जाएगा। यह सुन के टीचर की फ्रेंड्स दोनों साथ में कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुम बस बैठी रहो। फिर नाम कहती है कि तू बस बैठी रहे, हम तेरे लिए कुछ प्लान बनाते हैं। फिर हम पॉन को देखते हैं जो क्यू को कहता है कि तू रहने दे, मैं प्लान बनाता हूँ। क्यू पॉन से पूछता है कि हे कैसा प्लान, बता ना। यह बात करते हुए क्यू नीचे आ रहा होता है। इसी बीच ना पॉन उसका फ़ोन कट कर देता है और टीचर उसकी बात सुन लेती है। फिर टीचर कहती है कि प्लान, क्या प्लान कर रहे हो तुम? फिर क्यू कहता है कि मेरा क्या प्लान हो सकता है, कुछ नहीं यार। फिर क्यू टीचर से पूछता है कि तुम्हारा कोई प्लान है? तो टीचर कहती है कि नहीं, मेरा तो कोई प्लान नहीं है। फिर क्यू कहता है कि अगर तुम्हारा नहीं है तो मेरा भी नहीं है ना। फिर टीचर क्यू से कहती है कि हम जो भी करेंगे बिना प्लान के करेंगे। यह कह के टीचर ऊपर चली जाती है। फिर क्यू कहता है कि हाँ ओके। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर और क्यू को देखते हैं जो काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं बीच पर। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम बिताते हैं और काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। इसी तरह ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर रात को हम टीचर को देखते हैं जो बैठी होती है। इसी बीच टीचर को उसकी फ्रेंड्स का कॉल आ जाता है, तो टीचर उस कॉल को उठाती है और कहती है कि तुम दोनों फिर से मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? फिर जेस कहती है कि क्योंकि हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा प्लान बनाया है। यह सुन के टीचर कहती है कि अरे यार, कैसा प्लान बनाया है तुम लोगों ने? फिर नाम कहती है कि अपना मुंह बंद कर और कान खोलकर सुन, तुझे किसी भी तरह से क्यू को शराब पिलानी होगी।
ये सुन के टीचर कहती है कि देखो मैं ये सब नहीं कर सकती, ये गलत होगा। फिर नाम कहते हैं कि अरे मैं तो भूल ही गई, ये काफ़ी शरीफ लड़की है। फिर नाम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर तू उसे नहीं पिला सकती, एक काम कर, तू खुद शराब पी ले। तू तब तक शराब पीना जब तक तुझे नशा ना चढ़ जाए, फिर नशे में तू खूब मज़े करना। फिर जेस कहती है कि हाँ, हमारा यकीन मानो, एक बार अगर तुझे शराब का नशा चढ़ गया तो तेरे तो मज़े ही है। ये कहते हुए दोनों हंस रहे होते हैं। उसके बाद वो दोनों टीचर को बाय करते हैं और वो फ़ोन कट कर देते हैं। फिर फ़ोन कट होने के बाद टीचर के चेहरे में भी एक स्माइल आ जाती है। इसका मतलब शायद से टीचर कुछ करे, ये तो हमें आगे पता चलेगा। फिर हम टीचर को देखते हैं जो क्यू के पास जाती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है। फिर क्यू टीचर से पूछता है कि तुम्हारे दोस्त का कॉल था ना? तो टीचर पहले हाँ कहती है, फिर कहती है कि अरे नहीं, वो मुझे ऑफिस से कॉल आया था। यह सुन के क्यू कहता है कि ओह अच्छा। इसी बीच में वहाँ पे एक लेडी आ जाती है वाइन लेकर। यह देख के टीचर कहती है कि ये वाइन किसने ऑर्डर की है? फिर टीचर गुस्से में क्यू की ओर देखती है और उससे कहती है कि तुमने ऑर्डर की है? तो क्यू बोलता है कि नहीं, ये तो मैंने ऑर्डर नहीं की। फिर वो लेडी कहती है कि ये हमारी होटल की ओर से आज रात के हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट के लिए ये हमारी तरफ से है। यह कह के वो लेडी ना उन्हें ड्रिंक देने वाली होती है। तो टीचर कहती है कि प्लीज़ अभी मत खोलिए इसे, जब हमें चाहिए होगी हम आपको बुला लेंगे। यह सुनने के बाद वो लेडी वहाँ से चली जाती है। फिर क्यू टीचर से बोलता है कि टीचर, अगर तुम्हें पीना है तो तुम पी लो, तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम्हें ये चढ़ भी गई तो मैं तुम्हें बस उठाकर यहाँ से ले जाऊँगा। यह सुन के टीचर कहती है कि वो क्या है ना, मुझे अकेले पीने में मज़ा नहीं आता। तो क्यू कहता है कि तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ में पीऊँ? तो टीचर कहती है कि नहीं, तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, वो मैं अकेले तब पीती हूँ जब मैं बहुत परेशान होती हूँ, पर इस वक्त तो मैं परेशान हुई नहीं ना, इसलिए मुझे अकेले नहीं पीना। ये सुनकर क्यों कहता है कि ओह। फिर क्यों कहता है कि अगर तुम पीना चाहती हो तो फिर मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ। यह सुन के टीचर कहती है कि लगता है कि तुम्हारा भी पीने का मन है मेरे साथ। तो क्यों कहता है कि हाँ। फिर टीचर कहती है कि पर क्यों, कोई प्लान सोचा है क्या तुमने? फिर क्यों कहता है कि मेरा प्लान हाँ है। तो यह सुन के टीचर कहती है कि हाँ। फिर क्यों कहता है कि पर एक्चुअली वो कोई प्लान नहीं है, मैंने सोचा कि तुम हमेशा काम करती हो, तुम्हें मैंने तुम्हारे काम के अलावा कोई हॉबी फॉलो करते हुए देखा ही नहीं है। तुम्हें मैं यहाँ पे इसलिए लाया हूँ कि जाके तुम आराम कर सको, तुम्हें जो मन हो तुम वो करो और कुछ भी नहीं। ये सुन के टीचर को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि थैंक यू। फिर टीचर ग्लास को देखती है और कहती है कि मुझे वाइन पीनी है। यह कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम बेन सर को देखते हैं जो ड्रिंक कर रहे होते हैं और टीचर को याद कर रहे होते हैं। फिर बेन सर टीचर को कॉल करते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो ड्रिंक कर रही होती है क्यू के साथ। फिर टीचर क्यू से कहती है कि मैं तो शराब बस अपनी भूख बढ़ाने के लिए पीती हूँ। यह सुन के क्यू कहता है कि हाँ देख रहा हूँ मैं, पूरी बॉटल ख़त्म कर दी तुमने। इसी बीच क्यू को जून का कॉल आता है। ये देख के टीचर क्यू को देखने लग जाती है और इसके बाद टीचर को भी बेन सर का कॉल आ जाता है। ये देख के क्यू भी टीचर को देखने लग जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। फिर एक दूसरे को अपना फ़ोन दे देते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे का कॉल कट कर देते हैं। फिर टीचर क्यू को देखते हुए कहती है कि चलो और पीते हैं। फिर क्यू वेटर को बुलाता है और एक सीन पे कट होता है। फिर हम बेन सर को देखते हैं जो काफ़ी उदास होते हैं टीचर की वजह से, क्योंकि टीचर ने बेन सर का कॉल उठाया नहीं होता है। और ये सारी चीज़ें देख के कैमिलिया कहती है कि टीचर ने अभी भी फ़ोन नहीं उठाया। और ये सुन के बेन सर कैमिलिया को गुस्से में देखने लग जाते हैं। फिर बेन सर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये देख के कैमिलिया बेन सर के पीछे जाती है और कहती है कि रुकिए। कैमिलिया की बातें सुनने के बाद भी ना बेन सर रुकते नहीं है, वो आगे जा रहे होते हैं। इसी बीच फिर कैमिलिया बेन सर का हाथ पकड़ती है और उन्हें रोकती है और कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है। फिर बेन सर कहते हैं कि पर मुझे नहीं करनी है। ये कह के बेन सर वहाँ से चले जाते हैं। पर कैमिलिया भी बेन सर का पीछा नहीं छोड़ती, वो भी बेन सर के पीछे जाती है और कहती है कि मैंने कहा रुकिए, पहले हम बात क्लियर कर लेते हैं। फिर बेन सर कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है, सिवाय एक बात के, अगर तुम्हारी बात काम से जुड़ी ना हो तो तुम मुझसे बात मत करना। ये कह के बेन सर जा रहे होते हैं, पर कैमिलिया बेन सर को रोक देती है और कहती है कि हे, मैंने जो किया वो गलत था ना। यह सुन के बेन सर कहते हैं कि मुझसे क्या पूछ रही हो, तुम्हें क्या ये नहीं पता? फिर कैमिलिया कहती है कि अच्छा बताइए कैसे। फिर बेन सर कहते हैं कि जो तुमने मेरे साथ किया वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुमने मेरा राज किसी और को कह दिया। क्या तुमने एक बार भी सोचा तुमने जो किया उससे मेरी ज़िंदगी में क्या असर पड़ेगा और मुझे कितना दुख होगा? यह कह के बेन सर वहाँ से जा रहे होते हैं। फिर कैमिलिया को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर कैमिलिया ना
रेत उठाती है और बेन सर के ऊपर फेंक देती है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।